30 अक्टूबर 2025 को जब अरेस्ट हुआ था, उसके बाद पूरी दिल्ली में एक फियर का माहौल था। ये फर्स्ट टाइम हमारे द्वारका कोर्ट का ऐसे डायरेक्ट मर्डर केस में वो भी वकील का नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे ले लिया, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। और जिस तरह की इलीगल अरेस्ट को हमने चैलेंज किया था और कोर्ट ने एडवोकेट्स की बात को सुना और गंभीरता से सुन के रिलीज के ऑर्डर किए। 132 BSA पे कहा है कि वकील को समन नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होगी। कहीं ना कहीं वकीलों में दिल्ली पुलिस डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो स्वतंत्रता के साथ अपना काम ना कर पाएं। कि प्रोटेक्शन हमारे वकीलों का होना चाहिए, इस तरह तो हमें किसी को भी उठा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। फरीदाबाद STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने एडवोकेट विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद गिरफ्तारी के विरोध में पूरी दिल्ली की जिला अदालतों के बाहर प्रोटेस्ट किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने वकील साहब को जमानत दे दी है। लेकिन ये पूरा मामला क्या था, क्यों इस गिरफ्तारी को वकील अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे थे, ये समझने के लिए आज हम द्वारका कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ एडवोकेट्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना। दिनेश मुदगिल, एक्स प्रेसिडेंट द्वारका कोर्ट बार। दिनेश जी, क्या ये पूरा मामला था और गिरफ्तारी के बाद आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, कैसे आप इस गिरफ्तारी को गलत मानते हैं? ये 2024 की बात है। 30 जनवरी 2024 को एक मर्डर होता है, कपिल सांगवान गैंग ने किया था, वो सूरज भान का। तो उसमें 3-4 बंदे अरेस्ट हुए, उन बंदों की बेल भी हो गई और उसमें हमारे वकील साहब एक अक्यूज़ थे, ज्योति बाबा, उनके काउंसिल भी रहे थे और हमेशा उनके केस करते रहते थे। तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखा गया कोई किसी बंदे का जो 19 महीने पहले का था और उस पर वकील साहब को बुलाया। वकील साहब ने जो अपनी बातें थी सारी बताई कि मैं इनका वकील रहा हूँ और कभी भी मैं किसी तरह के इसमें इन्वॉल्व नहीं था। एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे वकील साहब को अरेस्ट कर लिया। सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं थी केस में। कमाल की बात यह है, को एक्यूज की इन्फॉर्मेशन ज्योति बाबा जब अरेस्ट होता है, STF स्टाफ लेके जाता है तो उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन विक्रम को दी जाती है। अगर मैं उसमें को एक्यूज था तो कभी को एक्यूज की इन्फॉर्मेशन वकील को नहीं दी जाती, को एक्यूज को कभी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। और जब हमें अरेस्ट किया गया, हमें अरेस्ट के ग्राउंड भी नहीं बताए गए। एक टोटल मोनोपोली ऑफ द पुलिस कि बंदे को आप अरेस्ट कर रहे हो, वो भी मर्डर जैसे केस में, ओनली ऑन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और अरेस्ट के ग्राउंड भी नहीं बताएं। तो फिर हमने, हमारी बार का मेंबर था वो, तो हमने सारी दिल्ली में बात की, हमारे प्रधान सेक्रेटरी सब ने साथ दिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने साथ दिया। उनका धन्यवाद भी करते हैं, एक वकील के लिए साहब खड़े हुए दिल्ली के। हाई कोर्ट ने भी प्रोटेक्ट किया, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दिया कि गलत हुआ है। हर हमारी दिल्ली का मेंबर उसमें साथ था हमारे पूरा का पूरा। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि पुलिस कहीं ना कहीं एडवोकेट्स को टारगेट कर रही है, क्योंकि खाकी का और ब्लैक का कभी बना नहीं है? टारगेट बेसिकली क्या है, ये क्रिमिनल केसेस करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करता था, लेकिन हम क्रिमिनल काम नहीं करते। हम क्रिमिनलों को ना तो हम बचाते हैं, हम सिर्फ उनके केस लड़ते हैं। अब वो तो कोर्ट की ड्यूटी है, उनको छोड़े ना छोड़े, हम तो सिर्फ अपना उनका केस रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमें उनका पार्ट बना देना, दैट इज़ रॉन्ग। और हमेशा, क्योंकि उसका एक रीज़न था, स्पेशल स्टाफ हो या STF स्टाफ हो, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी ज्योति बाबा वाले में। जब उन्होंने को वहाँ से लेके गए थे कोर्ट रिमांड पे, तो उसके पैर में एक फ्रैक्चर आया था। उस फ्रैक्चर की उसने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, उनके खिलाफ कुछ हुआ। हालांकि वो बाद में ज्योति बाबा ने ही वो एप्लीकेशन को स्ट्रेस नहीं किया, अदरवाइज चोट वहीं पे लगी थी। वो कैसे लगी थी वो नहीं बात हो पाई, लेकिन हम उसके जो विक्रम था उसका वकालत कर रहा था उस टाइम, तो उसी वजह से कोई न कोई खुंदक होगी, तभी तो उसका नाम लिया वहाँ पे। और वो भी एक को एक्यूज की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, मेयरली उनको एक्यूज ने कह दिया कि वो भी हमारी वो हेल्प करता था, दैट इज़ रॉन्ग। इससे तो कोई भी वकील प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, क्रिमिनल लॉ की तो खासकर। कोई भी कहीं नाम ले देगा, वकील का तो कोई है ही नहीं बात। वकील को कभी भी ले लो, हमारी क्लाइंट से क्या बात होती है क्या नहीं होती है, वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज थिंग। इस केस में हमें STF स्टाफ कहने लगा, विक्रम हमें उसका जानकारी दे दो, वो दे दो। मेरी ड्यूटी थोड़ी ना है, विक्रम की ड्यूटी थोड़ी ना थी ये, तो सिर्फ इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया, दैट इज़ रॉन्ग। और इसी को लेते हुए हम सुप्रीम कोर्ट गए। हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जी ने कहा कि ठीक है, इलीगल अरेस्ट है तो हम साथ चलेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट गए सीधे, ना हाई कोर्ट गए ना नीचे कोर्ट में गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 132 BSA पे कहा है कि वकील को समन नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होगी। और इस केस में कॉन्क्रीट एविडेंस बिल्कुल नहीं है। तो इसको कितनी बड़ी जीत आप लोग मानते हैं, क्योंकि आपने प्रोटेस्ट? ये जीत हार की बात नहीं है, एक प्रोटेक्शन की बात है। वकील प्रोटेक्ट होना चाहिए ताकि वो फेयरली
अपना काम कर सके, उसको डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। डर के काम नहीं कर सकता वकील कभी भी कि पुलिस का एक डर रहेगा, मैं क्लाइंट से बात करूं या नहीं करूं, किसी टाइम फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाऊं या नहीं उठाऊं, या पुलिस मेरा फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, ये बातें नहीं होनी चाहिए वकील के घर में। क्योंकि वकील को न्याय दिलाना है, न्याय के लिए वकील लड़ता है, किसी को बचाने के लिए नहीं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट विनीत है। विनीत जी क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें डर बनाने का माहौल क्रिएट कर दिया गया था। वो तो मुदगल भाई और हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिसकी वजह से वो हम पे हावी नहीं हो पाए। इसी वजह से आज हमको इमीडिएटली उसके रिलीज़ के ऑर्डर मिले हुए हैं। तो बिल्कुल बीते कई इंस्टेंट पर हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से वकीलों की एकता जो है नज़र आ रही है। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, ऑर्डर की कॉपी के साथ हैं। सुरेंद्र जी क्या कुछ ऑर्डर दिए गए हैं और कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का और सोलंकी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस सीरियस इश्यू पे जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी थैंक्स देना चाहता हूँ कि विक्रम सिंह की तरफ से एक रिट पिटिशन फाइल होती है 471/25 और वो रिट पिटिशन जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस NV नंजारिया साहब की कोर्ट में लिस्टेड हुआ मैटर, और हमारी DCBI की तरफ से पूरी कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के एडवोकेट्स और सब ने कोऑर्डिनेट करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रम सिंह साहब भी वहाँ प्रेजेंट थे, और काफ़ी लेंथी आर्गूमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट के फेवर में डिसीजन दिया। और जिस तरह की इलीगल अरेस्ट को हमने चैलेंज किया था और कोर्ट ने एडवोकेट्स की बात को सुना और गंभीरता से सुन के रिलीज़ के ऑर्डर किए, और इंस्टेंट रिलीज़ के ऑर्डर करके हरियाणा पुलिस को नोटिस किया है कि आपने नेक्स्ट डेट पे जो भी फर्दर जो आर्गूमेंट होंगी अरेस्ट के ग्राउंड पे किस तरह से उन्होंने इलीगल अरेस्ट किया, इस पे फर्दर आर्गूमेंटों के लिए मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 को जब अरेस्ट हुआ था उसके बाद पूरी दिल्ली में एक फेयर का माहौल था, क्योंकि उसी दौरान एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पास हुई थी मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें ये था कि किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट सेक्शन 132 BSA में अगर कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो तो उसकी अरेस्ट को आप चैलेंज कर सकते हैं, और उसको अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी सम्मन, और आप बिना किसी परमिशन के सम्मन नहीं भेज सकते। सम्मन भी भेजेंगे तो आप हायर पुलिस अथॉरिटी DCP साहब की अप्रूवल के बाद। और इस केस में क्या हुआ, ASI दीपक डागर ने इलीगल डिटेन करके हमारे एडवोकेट साथी को, वकालत के स्वतंत्र पेशे को डागर साहब ने उसको रोकने की कोशिश की है, क्योंकि ये लीगल रिप्रेजेंटेशन इनका काम था, कोर्ट में अपनी पैरवी करना क्लाइंट्स की। इनका डायरेक्ट क्राइम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं था, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसी दौरान डागर साहब ने इनको फाल्सली इम्प्लिकेट किया गया। नंबर्स ऑफ टाइम इन्होंने तफ्तीश भी ज्वाइन की। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पुनः शुक्रिया अदा करते हैं कि एडवोकेट्स की बात को सुना, और पूरी दिल्ली में जिस तरह से 6 तारीख को स्ट्राइक रही, पूरी दिल्ली का अधिवक्ता इस प्रोटेस्ट में साथ था, और आगे भी इस तरह की कोई होगा तो हम सब एडवोकेट साथ खड़े हैं अपने वकील भाई के साथ। जी चौधरी साहब, जिस तरह से जो है फरीदाबाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की हिरासत में उनको भेजा, तो आपको लगता है कि पुलिस ने वहाँ भी जो है मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स पेश किए होंगे? पुलिस ने देखिए इसमें, जैसा कि हमारे सीनियर एडवोकेट दिनेश मुदगल साहब ने बताया कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया था, और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की वैल्यू कोर्ट में 0 है। कि हम सबको पता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, जो लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं उन सबको पता है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो पुलिस अंडर प्रेशर में बयान होता है। तो आप ये बताइए कि ये अगर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे अरेस्ट करने लगे तो कोई किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, तो स्वतंत्र पेशे पे बहुत बड़ा खतरा है। ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग, क्योंकि ये तो वन साइडेड कार्रवाई होगी, फिर हर किसी को अरेस्ट करके जेल डाल दो, फिर कोर्टों पे सरकार, कोर्टों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे करोड़ रुपए खर्च करती है, ऑनरेबल जजेज, कोर्ट स्टाफ, एडवोकेट्स, लिटिगेंट, फिर क्योंकि न्याय, जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन हो जाएगा। जी तो ये देखिए, तमाम एडवोकेट्स हैं जो अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बल्कि ये आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उस इंसान की लड़ाई लड़ती है जो एक उम्मीद के साथ अदालत में आता है और एक उम्मीद के साथ जो है अपना केस इसमें दायर करता है, तो उनकी लड़ाई लोग लड़ते हैं। लेकिन जब ये खुद ही पुलिस प्रशासन के नकली डॉक्यूमेंट्स के, नकली चीज़ों के चपेट में आने लगे, तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या रहेगा इसमें, इस तरह से जो है जमानत दी गई है? नहीं, अभी बेसिकली सरकार, कोर्ट ने नोटिस किया सरकार को, और आज कमिश्नर को ऑर्डर किया है कि उसको रिलीज करा दें बॉन्ड पे। इंटरिम दिया है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को
ये आज बात पहुंचेगी कि ऐसे कभी किसी को वकील को अरेस्ट ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है, सम्मन भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है वकील के खिलाफ, फ़ोन भी नहीं ले सकते उसका। ये तो रिसेंटली 132A पे आई है अभी, उससे पहले अरेस्ट के ग्राउंड जो राजेश मीर की बात करी है अभी, महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें सिर्फ ये था कि अरेस्ट के ग्राउंड को आपको लिखित में बताना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको उसी की भाषा में बताओगे, उसी को लिखित में बताओगे, और वो 2 घंटे पहले, ताकि वो अपनी बेल के लिए किसी और को बुला सके। इस केस में हमें बताया ही नहीं का व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। इस तरह के पहले भी मामले सामने आए हैं? अगर नहीं, इस तरह का बहुत ज़्यादा हमने कभी देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम हमारे द्वारका कोर्ट का ऐसे डायरेक्ट मर्डर केस में वो भी वकील का नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे ले लिया, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो इसके संबंध में आपको लगता है कि एक नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए, पुलिस को सभी थानों भेजी जानी चाहिए? सर, ये तो ऑल ओवर इंडिया के लिए आएगी, सुप्रीम कोर्ट में है। इलीगल अरेस्ट पे पहले भी डायरेक्शंस आई हैं और आगे भी आएंगी, और ये अरेस्ट इलीगल है ये डिसाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे के उसमें, और हो भी नहीं सकता। तो ये तो सिर्फ एक डिस्क्लोजर लिख के, किसी का भी डिस्क्लोजर ले दो, किसी का भी नाम ले दो, उसको घुसा दो उसके अंदर। आपका नाम क्या है सर? हाँ, मनोज सोलंकी, एडवोकेट मनोज सोलंकी। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे पूरे मामले को देखते हैं, और जिस तरह से आप लोगों ने हड़ताल करी और जो है अब जमानत मिल गई है, तो अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, आगे सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो विक्रम भाई है, एडवोकेट विक्रम भाई, वो आज बेल मिली है, उसकी हम सारे वकील समाज को बहुत खुशी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हमारी बहुत पहले से मांग है कि प्रोटेक्शन हमारे वकीलों का होना चाहिए। इस तरह तो हमें किसी को भी उठा लेंगे, क्योंकि हमारा पेशा है, हमारा काम है मुजरिमों के साथ में काम करने के लिए। तो मेरा यही है कि अब जैसा हमारी शुरू से बहुत पहले से डिमांड है कि हमारा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू करें गवर्नमेंट। क्या सबसे बड़ी वजह क्या है कि खाकी आप लोगों के साथ बनती नहीं है? नहीं, ये है कि बनती नहीं है, बनती भी है कई जगह, पर कई जगह बनती भी नहीं है। तो हमारा पुलिस और हमारा तो चलता रहता है ये, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे गलत एविडेंस पे ऐसे नहीं करना चाहिए इनको, जैसे इस केस में किया गया विक्रम के साथ। और कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ सर, मैं यही कहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना जल्द से जल्द हो, और इमीडिएट उसको, अपने विक्रम साथी को जल्द से जल्द रिहा करें, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल अरेस्ट करके जेल में डाला है वो प्रिंसिपल नेचर ऑफ जस्टिस के टोटली अगेंस्ट है। तो पुलिस को इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वकील नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? क्योंकि देश में ऐसे भी हमारे वाक्य हमारे सामने हैं कि टेररिस्टों को भी सरकार वकील प्रोवाइड करती है। तो अगर वकील नहीं होंगे तो समाज में डिसबैलेंस हो जाएगा, न्याय का तराजू ऊपर नीचे होगा। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए सारी चीज़ ज़रूरी है कि वकीलों के स्वतंत्र पैसे पे कर्टेल ना हो। जो इसमें ऑफिसर जिसने गलती की है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी ने किसी का डिफेम किया है, एक जिसके वकालत का प्रोफेशन ही ऐसा है कि अगर वकील को डिफेम करोगे तो कंपनसेशन तो सरकार को देना पड़ेगा। ये नहीं है कि वकील की किसी की रेपो नहीं है, वकील तो रेपो से ही जीता है। मानहानि डाली जाएगी? ऑफ कोर्स, लेट द डिसीजन कम। तो ये देखिए, तमाम वकील हैं और इनकी यूनिटी है, इनकी एकता है कि इस तरह से जो है पूरा इन्होंने 6 तारीख को प्रोटेस्ट किया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं वकीलों में दिल्ली पुलिस डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो स्वतंत्रता के साथ अपना काम ना कर पाएँ, और इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो एक उम्मीद के साथ कोर्ट में आती हैं, उनके जजमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही इनकी मांग है कि इस तरह का जो है नोटिफिकेशन भी दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के वकीलों को कम से कम छेड़ा ना जाए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।